ठीक है, हो गया ना? रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, देखना। यस सर। बेकार है आईपैड पे। ठीक है चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। हम लोग करना है, पढ़ना है आज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर का हमने लास्ट क्लास में देखा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं। पहले तरीका सीखेंगे कैसे निकालते हैं, फिर उसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी दो वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। जैसे कि तो वहां पे डॉट से कर रहे थे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्रॉस से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। पढ़ेंगे कैसे इसको, तो पढ़ेंगे इसको रीड एज ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। या फिर इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोले, इस सिंबल के कारण इसको क्या बोल रहे हैं, सिंबल किसका है, क्रॉस का सिंबल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इस तरह से करने से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, उसको बोल रहे थे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्योंकि वहां पे जब हम लोग डॉट किए तो जो क्वांटिटी मिला वो क्वांटिटी कैसा मिला, स्केलर क्वांटिटी मिला। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा क्वांटिटी मिलेगा हम लोग को, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। कैसा क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फिर डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या देगा हम लोग को, ये हम लोग को देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, तो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस निकालना हो, किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस निकालना है तो कैसे क्रॉस निकालेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में, ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। और डायरेक्शन, डायरेक्शन देते हैं हम लोग राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे बताऊं तुम लोग को, कैसे होता है राइट हैंड रूल कैसे बताऊं, आप देखोगे कि कभी जानते हो राइट हैंड थंब रूल, राइट यस रूल कैसे होता है, कि जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, सर, वीडियो ऑन करके बता लीजिए। वीडियो, ओके यस सर। ठीक है, रुको एक बार, वीडियो कहाँ से, अरे इसमें तो वीडियो ऑन नहीं होगा ना, होगा भी तो दिखेगा नहीं मेरे को, कहाँ है वीडियो, सर जूम पे ना होगा। हाँ हाँ जा रहे हैं जूम पे,
दिख रहे हैं क्या? यस सर। हमें नहीं दिख रहा है, तुम कैसे? अच्छा, तो जैसे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये दिख रहा है मेरा फिंगर, बड़ा दिक्कत है। सर अच्छे से लगा तो लीजिए कैमरा। कैसे लगा ले? अब ठीक है। हाँ सर। ये आईपैड एक्चुअली उसमें दिक्कत हो रहा है मेरे को, उसमें कंप्यूटर में रहता तो सही रहता है। आप देखना, जैसे कि मान लो कि एक डायरेक्शन है, इसे ए वेक्टर है, ठीक है, इधर क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर के अलोंग हाथ को रखो, ठीक है, और बी वेक्टर के अलोंग कर्ल करो इसको, ठीक है। अपना जो ए वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी करना है, तो ए वेक्टर के अलोंग अपना हाथ को रखना, हैंड को रखना, राइट हैंड को, ठीक है, और जिसके साथ क्रॉस करना उसकी तरफ अपने फिंगर को क्या करना, कर्ल करना। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन क्या देगा, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देगा। ये बात समझ में आ रहा है? करके देखना, हम पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस है, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो एक रखने में नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो कि एक्स एक्सिस है, अभी और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखना इसको, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक वेक्टर जो है हमारा, वो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और दूसरा वेक्टर जो है हमारा, स्क्रीन मान प्रेजेंट लेते हैं कर कि रहे हैं क्या? क्या? स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, अभी वीडियो ऑन नहीं है हो, क्या? तो सर वीडियो ऑन नहीं है लेकिन स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अरे यार, दिख रहा है, बड़ा स्क्रीन दिख रहा है सर। हद है। क्या चल रहा है? ऐसे करोगे जी? मुझे नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है? जैसे कि मान लो एक वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, यस सर, और देख गया। दूसरा वेक्टर क्या है, जो बाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर मान लेते हैं, ए इधर की ओर, ए वेक्टर इधर की ओर, बी वेक्टर है, तो जो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करेंगे, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करेंगे, इसके तरफ हाथ रखो, इसके तरफ हैंड रखो, और ठीक है, और अपने हैंड को रखो ए की तरफ, और क्या करो, अपने फिंगर को कर्ल करो बी की तरफ, बी को झापड़ मारो एक तरह से, ठीक है, एक तरफ हाथ रख के बी को झापड़ मारो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो भी थंब का डायरेक्शन होगा, वो क्या देगा आपको, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देगा। इसे बताओ कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर डायरेक्शन होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा कि नहीं होगा? यस सर। किधर होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर इसी में हम बोले कि बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करो, तो डायरेक्शन किधर होगा, बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करो तो डायरेक्शन किधर होगा? आप क्या करोगे, आप बी की तरफ हाथ रखोगे, ठीक है, और ए को झापड़ मारने की कोशिश करोगे, ठीक है, ए की तरफ अपने फिंगर को क्या करोगे, कर्ल करोगे, ठीक है, तो क्या देगा, डायरेक्शन किधर देगा, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, करके देखो खुद से। आप बी वेक्टर के लॉन्ग हाथ रखो और ए वेक्टर की तरफ कर्ल करो, कैसे करोगे, उल्टा करके रखना हाथ, ठीक है, थंब क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। देखो बी की तरफ करोगे तो ए को कर्ल करके मारोगे, थप्पड़ मारोगे, तो क्या होगा, थंब का डायरेक्शन देखना नीचे की ओर होगा। उल्टा मतलब कि हम सर घुमा के पूरा मार देंगे, ठीक है, यहाँ से रख के पूरा ऐसे करके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से कर्ल करना है। आप हैंगर को रखो अपने हैंड को और इस तरह से कर्ल करो, तो जो डायरेक्शन देगा क्या देगा, निगेटिव जेड एक्सिस देगा कि नहीं देगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ देगा कि नहीं देगा, यस सर, देगा। देगा ना। तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या आएगा, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा हमेशा देखना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अलॉन्ग देखे थे, तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आया था किधर आया था, अलॉन्ग द जेड एक्सिस था, और जेड एक्सिस क्या होता है, तो ए पे भी परपेंडिकुलर था और बी पे भी क्या था, परपेंडिकुलर था, ए पे भी परपेंडिकुलर था और बी पे भी परपेंडिकुलर था कि नहीं था? यस सर। ठीक है, तो इसका जो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, एक क्या होगा, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन,
ठीक है, ऐसे दिखाएंगे हम लोग। आउट ऑफ द प्लेन करने का मतलब ये जो प्लेन है हमारा, ये जो प्लेन है उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आप जिस स्क्रीन पर दिख रहे हो उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर अपना पेन डालो, ठीक है, वो क्या है हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। और इस तरह से जब बोलेंगे तो होगा इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन करने का मतलब क्या होगा, ऐसे क्रॉस दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। एक्स और बाई अगर अपने कॉपी में बनाओगे, अपने स्क्रीन पर बनाओगे, तो जो जेड एक्सिस होगा क्या होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ आएगा तो इस तरह से डायरेक्शन दिखाएंगे, पहला वाला, ठीक है। और जब अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, हम लोग बहुत यूज करेंगे, ठीक है, आगे भी बहुत यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे वो सब करेंगे, उस टाइम पे भी हम लोग इस डायरेक्शन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब भी यूज करेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब भी यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, आउटसाइड द प्लेन, इसको बोलते हैं इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इस तरह से दिखाएंगे, तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और जब भी हम लोग को डायरेक्शन देखना होगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर को, कैसे देखेंगे, तो देखेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। कैसे देखेंगे, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, आउटसाइड द प्लेन आएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा, इनसाइड द प्लेन आएगा। आया कि नहीं आएगा? सर हाँ सर। आउटसाइड के लिए सर्कल में डॉट बनाया है। हाँ, सर्कल में डॉट बनाया और इस पे क्रॉस बनाया। ए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में समझना, ये क्या है, नोटेशन है शो करने की, क्योंकि हमारे पास पेज कैसा है, 2 डायमेंशनल पेज है ना, इसमें 3D कैसे हम दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस निकालना हो, कभी भी दो वेक्टर का आपको क्रॉस निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इंटू साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन देखेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो ए के डायरेक्शन अपना हैंड रखो और बी की तरफ कर्ल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, वो हमको देगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। सबसे सिंपल एग्जांपल कि मान लो कि एक एक्स एक्सिस का लाऊंगा, एक बाय एक्सिस का लाऊंगा, तो किधर आएगा डायरेक्शन, आएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, अब इमेजिन करो एक वेक्टर क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और एक वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। एक वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, आंख बंद करके इमेजिन करो, एक वेक्टर क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और एक वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर जेड क्रॉस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, बाई की तरफ आएगा कि नेगेटिव बाई की तरफ आएगा, सोच के बताओ। जेड की तरफ जेड अपना क्रॉस हैंड रखो, एक्स हाँ, जेड क्रॉस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, पॉजिटिव वाई की तरफ। क्या आएगा, पॉजिटिव बाई की तरफ आएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ बाई क्रॉस, बाई क्रॉस नहीं, जेड क्रॉस बाई करें तो क्या आएगा, जेड क्रॉस बाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव एक्स। निगेटिव एक्स आएगा। सबको आ रहा है, अरे बताओ, किसी को नहीं आ रहा, अरे बोलो, हे भगवान, न कुछ बोलता है न, अरे कुछ बोलेगा, हेलो, सर क्या है ये, नहीं समझ आया। नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, सर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल नहीं समझ में आया, अभी रुको, अभी समझाने की कोशिश करते हैं, कहाँ से सर्च होता है, बोल तुम लोग सोच रहे हो क्या सर कुछ भी नहीं आता क्या आपको, कुछ एग्जाम्पल फोटो देखता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि अ, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाओ तो हम बताते हैं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखते हैं।
जैसे कि ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, कहाँ गए आप, यहाँ पे देखना, ठीक है। एक चीज दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको? ये फोटो, एरो दिख रहा है मेरा? राइट साइड में देखना, हैंड से बना रखा है, हैंड से बना रखा है। चाहे ये वाला देखो, फोटो, ये फोटो देखो, ये दिख रहा है? कहाँ चला गया जी? देखो क्रॉस प्रोडक्ट वीडियो कैसे कर रहा दिख है, रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे We're करते going हैं to do a couple more examples of finding vector cross कि product. Suppose that I give you these two vectors. जैसे कि ये है, जैसे कि यहां से देखोगे, इसको मान लो जैसे कि ए क्रॉस बी करना है, सपोज दैट ए क्रॉस बी करना है, तो कैसे करेगा? ये भी क्या कर रहा है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए की तरफ हैंड रखो, यहाँ पे ना एरो दिखता है ना कुछ दिखता है, कैसे समझाऊं मैं? देखो ये देखो, ए क्रॉस बी कर रहा है, ए की तरफ अपना हैंड रखा है और बी की तरफ क्या करेगा? कर्ल करेगा। तो इसका थंब किधर है? निगेटिव डायरेक्शन में है। थंब क्या है इसका? निगेटिव डायरेक्शन में है। जब ए क्रॉस बी करेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो ए क्रॉस बी कर रहा है, वैसे उल्टा नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करना है। ए के डायरेक्शन रख के बी को क्या करना है? कर्ल करना है, तो डायरेक्शन क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा। अब समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? जबकि बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा? थंब का डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर की ओर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? उसमें से बी क्रॉस ए कर रहा था, तो बी की तरफ हैंड रख के ए को क्रॉस कर रहा था, कर्ल कर रहा था, ए को कर्ल कर रहा था, तो क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा चीज है, बड़ा सिंपल सा चीज है। एक्चुअली यहाँ पे दिखाने में नहीं बन रहा है मेरे पास, न तो कैमरा है न तो, आप थोड़ा सा ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा लिमिटेशन है मेरे पास, ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर डॉट करना है, सॉरी क्रॉस करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए की तरफ अपना हाथ रखो, हाथ रखो और बी की तरफ कर्ल करो, ए की तरफ अपना हाथ रखो और बी की तरफ क्या करो? कर्ल करो। तो देखना जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा? थंब का डायरेक्शन क्या देगा हमको? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। और जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? हमेशा ए एंड बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस ये बात सर। समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को, बाकी लोगों को नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सर आ गया। पक्का? यस ठीक है, सर। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करोगे आप? राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अगर हमको लिखना हो, फाइनली अगर हमको ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, तो क्या आएगा? एक नया वेक्टर आएगा, मान लेते हैं क्या वेक्टर है? सी वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि इस दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगा, कैसा क्वांटिटी मिलेगा हम लोग को? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू, मान लेते हैं एक नया वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या होगा? एन कैप है यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर से मिलेगा? इसका डायरेक्शन मिलेगा हमको राइट हैंड थंब रूल से। जो भी राइट हैंड थंब रूल आएगा उसके डायरेक्शन में मान लेते हैं कोई भी एक यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? एन कैप कैसा है? एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है? जो है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आप देखोगे कर्ल करने के बाद जो थंब का डायरेक्शन मिलता है, वो थंब का जो डायरेक्शन वो हमेशा क्या होगा? ए वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि हमने एक्स क्रॉस बाई किया, एक्स क्रॉस बाई किया, तो जो वेक्टर आया जेड वेक्टर, जेड वेक्टर क्या है? एक्स का भी परपेंडिकुलर है और बाई के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे? मैग्नीट्यूड तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन कैसे आएगा? तो राइट हैंड थंब रूल से। उसी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन आया उस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है,
तो हम लोग को दिखाना होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, जहां पे एन वेक्टर क्या हो जाएगा, एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अरे ये बात समझ में आ रहा है, बोलो, थोड़ा सा Yes, समझाना। sir. हाँ सर। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब कैमरा लग जाएगा तो उससे समझा देंगे। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे हम, ठीक है, आई वेक्टर, सॉरी पहले ऐसे कर लेते हैं, अगर ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर पूछे तो कितना आएगा? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर पूछे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। अरे ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा? 0 होगा। 0. ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जब ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो खुद का अगर डॉट प्रोडक्ट सॉरी करते थे तो कितना आता था? ए स्क्वायर आता था। अगर ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करते थे तो कितना आता था? ए स्क्वायर। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताओ तो जरा, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर कितना आएगा? 0। 0 0। सर। ठीक है, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से जे वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर करे तो कितना आएगा? 0। के वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर करे तो क्या आएगा? 0। 0 आएगा। यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा क्या? बी क्रॉस ए होगा क्या? ए क्रॉस नहीं बी सर। इक्वल टू नहीं होगा ना। नो क्या सर। होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ द बी क्रॉस ए। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर थीटा है, तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर ए वेक्टर में कितना होगा? थीटा ही होगा ना। सेम ही बात होता है ना। ये तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड में कहीं डिफरेंस आएगा क्या? मैग्नीट्यूड में कहीं डिफरेंस आएगा, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप एक्स क्रॉस बाई करते हो, ठीक है, अगर आप एक्स क्रॉस बाई करते हो, अभी बताए थे, अगर एक्स क्रॉस बाई करोगे तो क्या देगा? जेड देगा। अगर आप एक्स वेक्टर क्रॉस ऑफ बाई वेक्टर करते हो तो क्या देगा? जेड वेक्टर देगा कि नहीं देगा? जेड वेक्टर देगा ना। लेकिन यस अगर सर। बाई क्रॉस एक्स कर दो, आप बाई क्रॉस एक्स कर दो तो क्या देगा? माइनस बाई जेड क्रॉस वेक्टर। माइनस जेड वेक्टर। बाई वेक्टर क्रॉस ऑफ एक्स वेक्टर करोगे तो क्या देगा? माइनस ऑफ जेड वेक्टर देगा। ठीक है, इसको डॉट डॉट लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। क्या जाएगा? एक्स कैप डॉट ऑफ बाई कैप इक्वल टू क्या देगा? जेड कैप। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर। आई वेक्टर मतलब क्या आ गया? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर जे के साथ इसको करेंगे क्रॉस तो क्या देगा हमको? ये देगा हमको के कैप। देगा कि नहीं देगा? लेकिन अगर आप जे वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर कर लेते हो तो क्या देगा हमको? माइनस ऑफ के कैप। देगा कि नहीं देगा? एक बार देखो, आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्या होगा? इसके अलोंग, और जे क्या हो गया? इसके अलोंग। ठीक है, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या देगा? के अलोंग देगा। क्या देगा? जेड एक्सिस के अलोंग देगा, के अलोंग देगा। देगा कि नहीं देगा? लेकिन आप जे क्रॉस आई करोगे तो क्या देगा? ये निगेटिव जेड एक्सिस के साथ देगा। देगा कि नहीं देगा? ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं था। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या रहा था? बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर।
यहाँ पे डायरेक्शन उलट जाने से, डायरेक्शन चेंज हो जाने से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना, यस बोलो ना सर। जी। ठीक है, तो बताओ तो जरा कि अगर आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, के वेक्टर, ठीक है, जे वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर करेंगे तो कितना आएगा, जे वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर करेंगे तो जे मतलब क्या, बाई एक्सिस, क्रॉस ऑफ जेड करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस जेड करके देखो क्या आएगा, आई आएगा कि नहीं आएगा, अरे जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, जे की तरफ हैंड रखो और कर्ल करो जेड की तरफ, एक्स यस एक्सिस सर। के लॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा, अरे थोड़ा सा बोलो, यहाँ पे थोड़ा हाथ में कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, अपने से करके देखो। उस तरह से अगर के क्रॉस आई किया जाए तो कितना देगा, के क्रॉस आई करे तो, अब देखो जेड की तरफ ये हैंड क्या? रखो और क्रॉस करो इसकी तरफ, क्रॉस करो एक्स की तरफ, क्या देगा, बाई के अपना, के क्रॉस आई कर रहे हैं ना, के मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग हाथ रखो और उसको कर्ल करो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्या देगा, ठीक है। जे देगा कि नहीं देगा, देगा। तो यहाँ से बताओ Yes, sir. अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो कितना देगा, माइनस ऑफ के कैप, उल्टा हो गया माइनस ना, यहाँ से अगर के क्रॉस जे करेंगे तो कितना देगा, माइनस ऑफ आई, और यहाँ से आई क्रॉस के करेंगे तो क्या देगा, Yes, ठीक है। माइनस ऑफ जे, देगा कि नहीं देगा। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आई है, ये मान लेते हैं कि जे है, ये मान लेते हैं कि के है, ठीक है, तो आई क्रॉस जे करोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या देगा, के कैप देगा, क्या देगा, के कैप, ठीक है, अगर जे क्रॉस के करोगे तो क्या देगा, आई कैप, और आई के क्रॉस आई करोगे तो क्या देगा, जे कैप, क्या देगा, जे कैप, ठीक है, आई क्रॉस जे किया तो क्या देगा, के कैप देगा, जे क्रॉस के किया तो क्या देगा, जे क्रॉस के दोगे तो क्या देगा, आई आई कैप, और के क्रॉस आई करोगे तो क्या देगा, जे कैप। जे कैप। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हो, ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, अगर आप आई क्रॉस के करते हो, आई क्रॉस के करते हो तो क्या देगा आपको, माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे, अगर के क्रॉस जे करते हो, के क्रॉस जे करते हो तो के क्रॉस जे क्या देगा आपको, माइनस ऑफ आई, अगर जे क्रॉस आई करते हो तो क्या देगा आपको, माइनस ऑफ के, ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है, क्लॉक वाइज चलते हो, ठीक है, आई क्रॉस के करोगे, ठीक है, आप मान लो यहां से करना है आई क्रॉस के करना है, तो आपने क्या किया, क्लॉकवाइज गया, आई क्रॉस के करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना कि आई क्रॉस के करेंगे तो या तो प्लस जे आएगा तो माइनस जे आएगा, यही ना आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो आपको तो पता है कि दो का करेंगे तो तीसरा आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो जे आएगा, ठीक है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, ठीक है, तीसरा आना है, आई क्रॉस के कर रहे हैं तो प्लस जे आएगा कि माइनस जे आएगा, यही कंफ्यूजन रहेगा ना, प्लस जे आएगा कि माइनस जे आएगा, तो कैसे करेंगे, तो आई क्रॉस सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, आई जे के लिखेंगे, अगर आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना, आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे, ठीक है, अगर आई क्रॉस जे करना हो, आई क्रॉस जे करना हो, आई क्रॉस जे कैसे पहुंचेंगे, आई क्रॉस जे कैसे पहुंचेंगे, इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में क्या देगा हमको, पॉजिटिव देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या देगा हमको, पॉजिटिव देगा, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो निगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ये बात समझ में आ रहा है, थोड़ा याद करने का, अभी बस याद कर लो, बाकी में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा रटा जाएगा कि, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, नहीं हाँ आया, सर। ठीक है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इसमें क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज में जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो हमको पॉजिटिव वाला देगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव देगा, ठीक है, तो जरा दिखो तो जरा,
मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, कल भी एग्जांपल दिए थे 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं 5i कैप माइनस 10j कैप माइनस ऑफ 8k कैप। अगर आपको करना है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 5i कैप माइनस ऑफ, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना कैसे करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसको प्रोडक्ट करेंगे इससे, फिर इसी का प्रोडक्ट करेंगे इससे, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे इससे, ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई करना ऐसे करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? तो जाएगा 6, इसका मैच्योर कितना हो गया 6, इसका मैच्योर कितना हो गया 5, तो जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर कितना आ जाएगा? 0। आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ध्यान से देखते जाओ कैसे कर रहे हैं, शॉर्टकट बताएंगे। प्लस अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 6 × -10, 6 × -10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ 60, और कितना आ जाएगा? आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर, ठीक है? ए क्रॉस बी करेंगे तो अलग चीज मिलेगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो अलग चीज मिलेगा, ध्यान देना। आई की जगह पे जे और जे की जगह पे आई मत लिख देना, अगर आई पहले है तो आई पहले लिखेंगे, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर, ठीक है? अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 6 × -8 कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ 48, और क्या जाएगा? आई वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर। ऐसे लिखते चल जाएंगे, सबका करेंगे इस तरह से, करेंगे ना? फिर क्या करेंगे हम लोग? 2 × दिस, क्या हो जाएगा? 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 × जे वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? उस तरह से देखो तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 20 × जे वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर, होगा? नहीं आया समझ में तो बोलना। इसका इससे किए, इसका इससे करेंगे, इसका क्या करेंगे? इससे करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा? 2 × -8 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 16 × जे वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे नन्हे मुन्ने राही, यस सर। पक्का ना? होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे? अब करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, करेंगे? यस सर करेंगे। यस सर। तो करो, तो जाएगा -3 × 5 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 15 इंटू क्या जाएगा? इंटू आ जाएगा के वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर, फिर क्या जाएगा? तो प्लस -3 × -10 कितना जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और क्या जाएगा? तो के वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर। फिर इसको करेंगे लास्ट वाले से, तो -3 × -8 कितना हो जाएगा? हो जाएगा +24 इंटू के वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर। यहां तक समझ में आया? सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब बताओ आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जे वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के वेक्टर डॉट ऑफ के वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ? देखने यहाँ से क्या बचेगा, लिख रहा हूँ। यहाँ से ये तो क्या हो गया? 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्या बचा? ये बचा माइनस ऑफ 60 आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर। आई क्रॉस जे करें कैसे आएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई से जे जाना तो कैसे जाना पड़ेगा? आई से जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज। कितना जाएगा? के हो जाएगा, क्या जाएगा? -60 के कैप, ठीक है? यहां से क्या आ जाएगा? ये वाला हो गया हमारा, अभी वाला आ जाओ, तो हो जाएगा -45 आ रहा था क्या? 48। तो -48 तो लिखे देंगे हम लोग, -48। अब आई वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर, आई से के जाना होगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज?
आई से के जाना है, आई जे के, आई से के जाना तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ना, सॉरी क्लॉकवाइज ना, आई से के जाना तो क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव। 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 क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के मिलेगा हमको माइनस ऑफ जे के। बात समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, ये क्या है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे से आई जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज। क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ना। जे से आई, जे से आई, जे है यहाँ आई जाना है तो कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे ना। अरे बोलो, यस सर। हाँ क्या सर। जाएगा, माइनस ऑफ के का। घबराओ मत, इतना नहीं करना पड़ेगा सिखाने के लिए, घबराना नहीं है, पेशेंटली काम करो। 10 इंटू, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, इसका तो 0 हो गया। अब ये वाला बचा, तो ये क्या है, जे क्रॉस के, जे से के जाना होगा तो कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मारेंगे जे से के, हाँ एंटी क्लॉकवाइज सही है, जे से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, जे है, और जे से हमको क्या जाना है, के जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस ऑफ आई कैप। तो कितना हो गया, 1 2 3, ये वाला टर्म देख रहे थे ना, तो जाएगा माइनस ऑफ 16 इंटू प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस ऑफ आई कैप आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई अगेन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज ना। यस सर। कैसे आई, ध्यान में रखो, इमेज बना लो सर्कल का, एक दिमाग में इमेज बना लो सर्कल का, और वहां पे आई जे के अपन डिनोट कर लो सर्कल का, कहाँ पे है दिमाग में। अब के क्रॉस आई करना था, देखो के से आई जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो के से आई क्या करना पड़ेगा, के से आई हमको कैसे मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ जे कैप, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 15 इंटू प्लस ऑफ जे कैप। उस तरह से ये कितना हो जाएगा, वो फटाफट बताते जाओ, प्लस 30 इंटू के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कैसा आएगा, माइनस आई कैप। के क्रॉस जे कर रहे हैं ना, हाँ। यस के सर। से जे, के से जे की तरफ जाना पड़ेगा, के से जे कैसे जाएंगे, के से जे उल्टा जाना पड़ेगा ना, के से जे क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, देखो ना आप। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या है, उल्टा डायरेक्शन होता है ना एक तरह से, एंड क्या करेगा, पीछे जाना पड़ेगा ना, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 24 इंटू, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं है, के क्रॉस के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा हो गया, के कैप यहाँ पे आ गया और के कैप यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक के कैप यहाँ पे हो गया, एक के कैप यहाँ पे हो गया। उस तरह से देखोगे तो आई वाला कहाँ कहाँ पे आया, एक आई यहाँ पे आया और एक आई यहाँ पे आया। उस तरह से आप देखोगे तो, उसी तरह से आप देखोगे तो जे वाला एक यहाँ पे आया, जे वाला एक यहाँ पे आया। आई के साथ ऐड कर दो, जे को जे के साथ ऐड कर दो, और के को के साथ ऐड कर दो, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा। पहले आई वाला लिखोगे तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है माइनस ऑफ 16 आई, और कितना है माइनस ऑफ 30 आई, कितना हो जाएगा ये, प्लस 14 आई कैप। समझ में आया, सिंपल आई वालों को ऐड कर दिए। अब जे वालों को ऐड करो, तो यहाँ कितना है, यहाँ है माइनस 48 जे कैप। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 48 जे कैप हो जाएगा। इधर भी माइनस है, माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा, प्लस 48 जे कैप। और यहाँ पे कितना है, माइनस 15 जे कैप, तो कितना आ जाएगा बताओ, 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 33 ना, बताओ, अरे बोलोगे कुछ, यस सर। काफी गलती के चांसेस, इसलिए देखते रहना, इतना कैलकुलेशन है। और के कैप कितना हो गया, ये -10 कैप है, यहाँ पे कितना है -68, कितना हो जाएगा ये, -17 के कैप हो जाएगा, -17 के कैप हो जाएगा। ये आपको क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो क्या हर बार इतना ही करेंगे क्या, हर बार इतना ही करेंगे क्या, इसका एक शॉर्ट
मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, कैसे करते हैं? तो हमको अगर ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ऑफ अगर बी वेक्टर करना तो एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, ध्यान से देखना। अरे इसके ऊपर समझ में आया कैसे कर रहे थे? ये वाला गधा मजदूरी है, ठीक है, एकदम गधे की तरह मजदूरी की हमने और आंसर लेके आए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, सबका क्रॉस प्रोडक्ट हमको पता है, आप करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे। अब दूसरा तरीका क्या है? तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, आई वेक्टर जे वेक्टर। ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं, तरीका है, इसमें दिमाग मत लगाना, ऐसे ही करना है। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है, आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्यों कर रहे नहीं कर रहे हैं। अभी करना ऐसी है जैसे बोल रहे हैं, और प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना था जी, तो 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना था, तो 5 माइनस 10 माइनस 8। ठीक है, 5 माइनस 10 और माइनस 8, तो 5i कैप माइनस 10 माइनस 8। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ था, ए वेक्टर एट बी वेक्टर। इसका हम लोग को क्रॉस करना है, एक तरीका तो हमने सीखा। दूसरा तरीका क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो हम लोग ए क्रॉस बी इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे, आई जे के, आई जे और के। और ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे। ए वेक्टर का आई कंपोनेंट कितना है, 6 है, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 6। ठीक है, ए वेक्टर का जे कंपोनेंट कितना है, 2 है, तब लिखेंगे यहाँ पे 2। ए वेक्टर का के कंपोनेंट कितना है, के कंपोनेंट है -3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3। फिर लिखना किसका, फिर लिखना हमको बी का, फिर लिखना हमको बी का। बी का एक आई कंपोनेंट कितना है 5, आई के नीचे 5 लिख देंगे। जे कंपोनेंट कितना है -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। और के कंपोनेंट कितना है -8, इसको लिखेंगे हम लोग -8। ऐसे लिख लोगे पहले, ऐसे लिख लोगे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर। सर। आई जे के लिखोगे। अगर ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, फिर के कंपोनेंट, फिर बी का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। अब तरीका कैसे करने का, ठीक है, तो इसका तरीका है, पहले लिखेंगे आई, ठीक है, आई इंटू, ठीक है, आई इंटू, जब आई वाला लिख रहे हैं इस वाले रो को आपको भूल जाना है और इस वाले रो को आपको भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो बच गया है उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे लिखना है, ध्यान से देखना, आई कैप इंटू, ठीक है, आई कैप इंटू क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू -8, ठीक है, माइनस, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 इंटू -8 माइनस ऑफ -10 इंटू -3। ध्यान से देखना, अब क्या करना है, तो 2 -8 माइनस ऑफ दिस। ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, कितना हो गए, कितना हो गए, तो -16, 8 दूनी 16, -16, यहां से कितना आ गया, यहां से +30 और -30, 16 -30 कितना आ गया, 16। ठीक है, यहां से आ गया -16, यहां से आ गया +30, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यस सर। 14 आई कैप आना भी चाहिए था। यहाँ पे देखो पहला क्या आया था, 14 आई कैप, -46 होगा। 46 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। सर -46 आई कैप। 3 पे भी माइनस है, 10 पे भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। -3 तो कितना हो गया, 30, +30 यस हो सर। जाएगा। तो कुछ गड़बड़ की है इधर, कुछ गड़बड़ किए हम लोग इधर, कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं। क्या था यहाँ पे, अगर यहाँ से सही आ रहा है ऐसे ही होगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -16 माइनस ऑफ
कहाँ ठीक तो आ रहा है, -14 आ रहा है ना। अरे गधा लोग। सर आई ऊपर हम इंटू, लोग गलत किए हैं। हाँ हाँ गलत कर सकते हो, उसमें चांसेस काफी हैं गलत करने के। ठीक है, कहीं पे गलती लिख दिए होंगे तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा नहीं, तो -46 आ जाएगा। तो यहाँ भी कुछ -46 आना चाहिए, सेम सेम आना सर चाहिए। वही आ ही रहा है, -46 ही आ रहा है। कहाँ पे गलती की है, अरे सर देखो। -16 आई कैप, -30 आई कैप। हाँ यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तरीका कहीं फॉलो भी नहीं करेंगे। ये कितना आ जाएगा, -46 आई कैप। ठीक है, -46 आई कैप। ठीक है, यहां से भी आएगा, अभी लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं अभी, बस बताने के लिए कि दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, आई वाला लिखा गया, आई वाला हमारा ये लिखा गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग जे वाला, जे। ठीक है, जे वाला लिखेंगे तो जे का साइन होता है क्या, निगेटिव। इसका साइन लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव, इसका साइन लिखेंगे निगेटिव, इसका साइन लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव, याद रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जे में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे -जे, -जे। ठीक है, -जे। अब क्या करेंगे, जो हम जे को कर रहे हैं, यहाँ पे वापस से डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, वापस से उसको बना रहा हूं, मैट्रिक्स वाले को। हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, इसका डायरेक्शन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। ठीक है, अब जब जे कर रहे हैं, इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे और इस वाले रो को भूल जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा अपने पास 6 और 5। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, और के नीचे क्या बचा अपने को, -3 और -8, -3 और -8। अब क्या करेंगे, अगेन सेम चीज। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस बाई दिस, कितना आ जाएगा, तो जाएगा -j। ठीक है, -j इंटू 6 इंटू -8, 6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू -8, 6 इंटू -8 मल्टीप्लाई माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, 5 इंटू -3। यहाँ पे साइन देंगे माइनस का, लिखेंगे 5 इंटू -3। दिमाग पर लोड मत डालो ज्यादा, आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अपने आप लिखना शुरू कर दोगे, अपने आप लिखना शुरू कर दोगे। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। Yes. ठीक है, अब जब के लिए लिखेंगे, के वापस से डायग्राम बना रहा हूं, हमारा हो गया आई, ये हमारा हो गया जे, ये हमारा हो गया के। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब जब के लिख रहे होंगे, इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे और इस वाले रो को भूल जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से हमारा 6, यहाँ से 5। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 - 10, यहाँ से बचेगा 2 और -10। अब अगेन क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस बाई दिस। ये बात समझ में आ रहा है, जब के लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जब यहाँ पे के लिखेंगे तो प्लस के कैप इनटू क्या लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 - 10, 6 - 10। ठीक है, माइनस ऑफ 5 इंटू 2, माइनस ऑफ 5 इंटू 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहां से आप आंसर देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से कितना आ गया आपको, तो -16 -30 कितना आ जाएगा, -46 इंटू आई कैप, -46 इंटू आई कैप। और जे कैप में देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -48, और ये कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना होगा, +15, तो -48 33 प्लस के कैप। ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस में था और आगे माइनस से, तो कितना हो जाएगा, +33 के कैप। देखो सही लिखे है ना, जे। हाँ हाँ जे, क्या होगा, जे। ठीक है, और के कैप में देखोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा -60 -70। 20। और -10 कितना हो जाएगा, -17, 70 नहीं 70 के। देखो तो सेम आंसर आ रहा है क्या, -46 आई कैप प्लस 33 जे -70 के कैप। यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, -46 आई प्लस 33 जे -70 के कैप। तो दोनों में से कौन तरीका थोड़ा आसान है, ये तरीका क्या है, थोड़ा सा आसान है, बिल्कुल दिखना बंद हो गया क्या, ये तरीका क्या है, थोड़ा सा आसान है कि नहीं है, तरीका समझ में आया, फिर से को एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे लिखना है। ठीक है,
ए क्रॉस बी करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी में सबसे पहला काम करोगे आई जे के लिख लोगे, इस तरह से आई जे के लिख लोगे। और ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए का आई कंपोनेंट, फिर ए का बाई कंपोनेंट और ए का जेड कंपोनेंट लिख लिए। ठीक है, फिर बी के साथ करना है तो बी का आई कंपोनेंट, बी का जे कंपोनेंट और बी का के कंपोनेंट लिख लिए। क्लियर है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन के साथ प्लस आई, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस ऑफ आई इनटू, जब आई लिख रहे हैं तो आई वाला कॉलम भूल जाएंगे और आई वाला रो भूल जाएंगे। ठीक है, आई वाला रो भूल जाएंगे, आई वाला कॉलम भूल जाएंगे। जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बचा क्या, 2 - 8, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। अगर जे को लिखना है, जे को अगर लिखना है तो जे वाला कॉलम और जे वाला रो क्या करेंगे, भूल जाओ। अब जो बचा, बचा क्या, ये बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। साइन ध्यान रखना कि जब जे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उस तरह से जब के लिखोगे तो लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो क्या करना है, आपको भूल जाना है। जो बचेगा उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। कुछ समझ में आया कैसे करना है, तरीका क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है अपने को, कैसे करते हैं ये समझ में आया? हाँ सर। पक्का? अभी एक देखो एग्जाम्पल देंगे, आप उसको करके अभी यहीं पे देखो। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है, प्लस ऑफ 4 जे कैप। फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, कितना होगा जरा निकालो कि देखो तो कैसे करेंगे। चलो इस मैं करता हूँ इसको, तुम लोग साथ देते रहना, कुछ कुछ बोलते रहना। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करना है, कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आई, यहाँ पे लिखेंगे हम जे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के। ठीक है, आई के नीचे आई का कंपोनेंट 1, जे के नीचे जे का कंपोनेंट 1, के नीचे के का कंपोनेंट 1। ठीक है, फिर आएगा बी की बारी, आई का कितना है -1, ठीक है, जे कितना है +4 और के कितना है, के कुछ नहीं दिया मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग तो प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। अब क्या गया, ए वाला खत्म और ए वाला खत्म, बचेगा क्या, तो बचेगा 1 × 0 - 4 × 1, होगा कि नहीं होगा, 1 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया, -4 × 1 कितना हो गया, 4 हो गया, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब लिखते हैं हाँ हम लोग माइनस ऑफ जे, तो जब माइनस ऑफ जे लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे और इसको तो भूले ही रखे अपन, इसको हम लोग भूले रखें। तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा, अपने पास बचेगा, क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1 × 0, 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या किया हमने, 1 × 0 माइनस ऑफ -1 × 1, तो -1 × 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 प्लस के कैप, यहाँ पे हम साइन क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं, ए बना प्लस, ए माइनस, ए प्लस, अब प्लस के कैप, के कैप इंटू क्या लेंगे, अब क्या होगा, और हम लोग लास्ट कॉलम भूल जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो तो भूल ही रहे हैं जिंदगी भर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट कॉलम को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 × 4, 1 × 4, 1 × 4 कितना हो गया, 4 माइनस ऑफ -1 × 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ गया, तो हो गया माइनस ऑफ 4 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 5 के कैप, हुआ कि नहीं हो गया, समझ में आया तरीका, हाँ सर। पक्का, बाकी लोगों को, Yes, sir. यस सर। चलो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आया तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी ले लो, अपने मन से ले लो, 2 आई कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है, प्लस 2 आई कैप, ऐसे ले देते हैं। चलो इसको करो जरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुकलेट में भी होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, उसको आप करके आओगे, इसको आप करके आओगे, ठीक है। करोगे क्या? अभी टाइम हो गया है, इसको करना। और भी हम दे देते हैं, यहीं पे एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। नहीं तो बुकलेट में होगा तो वहां से कर लेना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। सर हो इस गया। हो गया, ठीक है। आप इसमें ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर भी निकालोगे और बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर भी निकालोगे, ठीक है। करके देखना, प्रैक्टिस करके, डायरेक्टली माइनस करके मत निकाल देना। ए क्रॉस बी किए माइनस इक्वल टू बी क्रॉस, चेक करना है, चेक ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम लोग? बी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। इससे 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। ए क्रॉस बी भी निकालोगे एक बार, बी क्रॉस ए निकालोगे, फिर देखना कि बी क्रॉस ए, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए क्रॉस ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे आपका 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। जब बी क्रॉस ए करोगे तो पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे बी का कंपोनेंट लिखोगे, फिर आप क्या करोगे? ए का लिखोगे, और फिर निकाल के देखना कि माइनस में आता है कि नहीं। ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, इसमें ले लो 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस ऑफ k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ k कैप, ठीक है। चलो यहाँ भी चेक कर लेना आप, 4 क्वेश्चन हो गए एक तरह से देखा जाए तो। चेक ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ए क्रॉस बी भी निकालोगे एक बार, बी क्रॉस ए भी निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे देखेंगे कुछ कुछ। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका, थोड़ा सा इसका ग्राफिकल बताना है, मीनिंग क्या होता है नहीं होता है, और ऑलमोस्ट आपका डन है, ठीक है। वेक्टर डन है। तो जब हम लोग शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, या जब भी शुरू करेंगे तो हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो कहोगे पढ़ा देंगे, ठीक है। आप इसको देखोगे, और जो भी वेक्टर क्वेश्चन वहां पे बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का, देखना वेक्टर प्रोडक्ट्स में आपको दिया होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का ही बचा होगा, उसमें आप उसको करने का ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। जो नहीं होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सर इसके। सर बोलो। सर ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट के समय होता क्या है जो डॉट के समय नहीं होता, रिजल्टेंट जो आता है वो एक वेक्टर होता है? हाँ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तुमको क्या रिसर्च करना है जी? है, उतना ही पढ़ो जिससे एग्जाम निकल जाए। रिसर्च अभी करना नहीं, शुरू मत कर दो अभी से, ठीक है। अभी मेरा क्लास है वापस से, तो अभी के लिए आप लोगों को जो भी पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी एंड करें मीटिंग, अभी यस मीटिंग एंड करें, यस ठीक है। सर। ओके।